So as discussed in the last video ना, तो in this video let's talk about how to block the telnet access. तो standard ACL ही काफ़ी है हमारे लिए। अगर आप देखोगे तो एक ये कुछ लाइंस आप पढ़ लेना कि भाई इसमें आप क्या करोगे। टेलनेट जो आपका, देखो थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ इसके बारे में। होता क्या है, मान लीजिए कोई टोपोलॉजी आपके पास है ना, तो या फिर इसी इसी से ले लेता हूँ मैं पैकेट ट्रेसर वाले टोपोलॉजी का एग्जांपल, या फिर जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है ना। अगर आप देखोगे जो यूजर है आपका ना, फॉर एग्जांपल दिस वन कोई भी यूजर हो, ये मान लो राउटर ट्रिपल बी की बात करते हैं, इस वाले राउटर की। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, दूसरा आईपी एड्रेस है, तीसरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो तीन आईपी एड्रेस ऐसे हैं जिससे ये डिवाइसेज इस पर्टिकुलर राउटर का एक्सेस ले सकते हैं टेलनेट से। अगर आप स्टैंडर्ड से या एक्सटेंडेड, अगर आप एसीएल यूज करते हो एक्सटेंडेड वाली है ना, तो उसमें आप क्या यूज करते हो भाई, एक्सेस ब्लॉक करना है टेलनेट का। तो एक्सटेंडेड एसीएल कैसे बनाओगे भाई, आप एक्सेस लिस्ट, फिर 100, फिर डिनाई टीसीपी इस होस्ट के लिए, इस आईपी के लिए पहले, फिर इस आईपी के लिए, तीन अलग अलग स्टेटमेंट बनी और इक्वल टू 23, ऐसा कुछ आपको तामझाम करना पड़ेगा। पर अगर मैं चाहूँ कि भाई अब मैं इंटरफेसिस पे ना लगाऊं, फिजिकल इंटरफेसिस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स ना बनाऊं, तो एक सिंपल स्टैंडर्ड एसीएल बनाकर और मैं इसको जो वर्चुअल लाइंस है ना वीटीवाई वाली, सो लाइन वीटीवाई 0 to 15 या 0 to 4, जो भी आपके पास लाइंस है, आप इसी पे एसीएल लगा दो, इसी को एज इंटरफेस कंसीडर करके देख पा रहे हो। तो अब आपको अलग अलग आईपी एक्सेस ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। सिंगल आपने क्या किया है, अपनी इस क्या बोलते हैं उसको, ये जो वर्चुअल टर्मिनल वाली लाइंस है इन्हीं को ब्लॉक कर दिया आपने, ठीक है। तो जिस यूजर को देखो, रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या होती है कि सिर्फ कुछ ही यूजर ऐसे होते हैं जिनको आप अलाउ करते हो टेलनेट से और एसएसएच से। तो आप उनके लिए क्या करो, परमिट रख दो बाय डिफॉल्ट, फिर बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डिनाई। तो उस वाले फीचर का हम यहाँ पे फायदा उठाने वाले हैं। तो ये सारी थियोरेटिकल यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर आपको देखना है, अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर। हमारी लैब है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्टिव साफ साफ लिखा है। एक लिस्ट बनाओ स्टैंडर्ड एसीएल, तो एक्सटेंडेड भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब स्टैंडर्ड से काम चल रहा है तो वाई गो फॉर एक्सटेंडेड। परमिट करना है 33.214, तो ये वाला जो मैंने ब्लूइश जो बनाया हुआ है सर्कल, एंड 76.155 इनको परमिट करना है। इसके अलावा अगर कोई और ट्राई करता है टेलनेट करने का, तो वो डिनाई हो जाना चाहिए, डिनाई ऑल अदर ट्रैफिक, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से यहाँ हर जगह राउटिंग कर रखी है, कम्युनिकेशन आ रहा होगा आप देखोगे तो सक्सेसफुल, ठीक है। और मैंने इस पे टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, आप देखोगे इस पे सीक्रेट पासवर्ड लगा रखा है। और मैं इसका होस्ट नेम डाल दूं, अगर होस्ट नेम है इसका राउटर 2, और डू शो रन अगर आप चेक करते हो बिगिन लाइन, तो आप देख लो जी, इस पे पासवर्ड आपने लगाया हुआ है लाइन वीटीवाई पे। तो दो ही तीन कंडीशन होती है कि आपने इनेबल पासवर्ड लगाया हो, या इनेबल सीक्रेट मतलब यूजर पासवर्ड, टेलनेट में पासवर्ड लगाया हो, दैट्स इट। और आप एसएसएच भी अलाउ कर सकते हो, तो डोमेन नेम बनाइए, क्रिप्टो की जनरेट करिए और ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कमांड चला दीजिए आप वीटीवाई के अंदर जाके। चलिए, यहाँ से हम टेलनेट एसएसएच को नहीं, उसको ब्लॉक करने की एसीएल के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, किसी भी एंड यूजर पे चले जाइए, कि यहाँ से अभी क्योंकि इसको मेरे को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ब्लॉक करना है, पहले देख तो लो कि जो ब्लॉक जिसको करना है अपने को, वो आपका क्या बोलते हैं, फिलहाल टेलनेट ले भी पा रहा है कि नहीं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, या फिर बता दिया था कि मैंने राउटिंग कर रखी है, बता दिया होगा शायद। चलिए, शो रन करते हो आप अगर ना, तो मैंने राउटिंग पहले ही डाल रखी है यहाँ पे, मतलब सीधा सा ये सारा फंडा वही बेसिक है जो हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। कि टेलनेट के लिए तो आपका राउटिंग ही पहले इनेबल्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक आईपी सर्विसेज है जो आपकी आईपी के ऊपर चलती है, राउटिंग के ऊपर। चलिए जी, अब देखो आप एक्सेस ले पा रहा है। पर मैं तो क्या चाहता हूँ कि ये जो बंदा है सिर्फ यही एक्सेस ले पाए और बाकी कोई और एक्सेस ना ले पाए, है ना। चाहे तो या तो ये या फिर ये, और ये दोनों ना ले पाए। चलिए, उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई, फिर 45 परमिट किया सिर्फ इन दोनों को, और जब बाकी किसी को आपने नहीं लिखा, इसका मतलब वो क्या हो गए होंगे, ब्लॉक, ठीक है। यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट इज कॉपी, और यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट। चलिए डन है, वेरीफाई कर लेते हैं। डू शो एक्सेस लिस्ट, लिस्ट बनी हुई है, दोनों परमिट है, बाकी मतलब अगर डिफाइन नहीं है तो वो डिनाई है। अच्छा, डू शो रन अगर आप बोलते हो बिगिन लाइन में, अब आप देख लो अब की बार,
लिस्ट आपने इस इंटरफेस पे लगाई है और एक्सेस ग्रुप से नहीं लगाई। उसमें क्या लिखते थे, इंटरफेस गिग 0/0 एंटर आईपी एक्सेस ग्रुप 45 इन, इसमें आईपी भी नहीं लिखा, एक्सेस ग्रुप की जगह एक्सेस क्लास लिखा है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये किसी भी आईपी से ट्राई करेगा आपके राउटर का एक्सेस लेने का, तो हो नहीं पाएगा। ये देखो जी रिफ्यूज्ड, पर ये ट्राई करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने अलाउ किया हुआ है। ये लो जी, ठीक है। ये ट्राई करेगा, नहीं हो पाएगा। टेलनेट, और चाहे दूसरी आईपी से भी कर लो आप, मान लो 192.168.33.1, 192.168.33.1, नहीं हो पाएगा। पर अगर आप सेम काम दूसरे पीसी से करने लगोगे तो लेट्स सी, जिसको हमने अलाउ किया था याद है, पेस्ट, तो ये कर पाएगा। तो जी ये होता है कि कैसे आप ACL यूज कर सकते हो टू ब्लॉक योर टेलनेट एक्सेस। तो आई होप क्लियर हो गई होंगी बातें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लैब है आपके पास प्रैक्टिस के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके बाद एक और लैब है आपके पास। तो दैट्स इट। तो एक छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो थी वाली, और अगली भी एक शॉर्ट एंड स्वीट सी ऐसी एक वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे ACL के बारे में, ऑब्जेक्ट ग्रुप्स को देखेंगे, एंड आई गेस एक और क्या था, टाइम बेस्ड है ना, टाइम रेंज बेस्ड ACL को देखेंगे, और उसके बाद हम IPv6 बेस्ड ACL को, है ना। तो ज्यादातर तो बस आपको कंटेंट ही देने वाला हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि वो आपका इजी रहेगा उस तरह से, और आपको भी कुछ अपने एंड से करने को मिल जाएगा। चलिए जी, तो ठीक है फिर, आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड या बाय बाय एंड टेक केयर।